नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छिंदवाड़ा एजुकेशन एकेडमी में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नई वैकेंसी अपडेट लेकर आए हैं। ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की वैकेंसी है, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर की पोस्ट दी गई है। वैसे तो दोस्तों सभी लोगों को इंतज़ार है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी का, जो कि 2021 के बाद से अभी तक नहीं आई है, परंतु जल्द ही आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वैकेंसियां तो हाई कोर्ट में कंटिन्यू आ रही है विभिन्न पदों पर। आइए इसका नोटिफिकेशन हम डिटेल में देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की लिए है यह वैकेंसी, ठीक है, और जिसमें पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 23/9/2025 से, और आवेदन की अंतिम तिथि है 14 अक्टूबर 2025। आवेदन में आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं 17/10/2025 से, और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि है 20/10/2025, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी डेट बाद में आपको अधिसूचित की जाएगी। तो इसके लिए आप वेबसाइट देखते रहिएगा। आइए पदों की संख्या हम इसमें देख लेते हैं। देखिए, पर्सनल असिस्टेंट के कुल 11 पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 3 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है और 6 एसटी कैटेगरी में है। स्टेनोग्राफर का जनरल कैटेगरी में 1 पोस्ट है और 1 एसटी में है। इस तरह से स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट और पर्सनल असिस्टेंट की 11 पोस्ट, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, उसे भी देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक को वांछित पद को चुनना होगा। आवेदक दोनों पदों हेतु भी एक ही बार में आवेदन कर सकता है। दोनों पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ऐसे अभ्यर्थी जो ओबीसी अथवा एससी श्रेणी के हैं, उन्हें स्टेनोग्राफर पद के लिए अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है तो वह जनरल से ही भरेंगे, और ओबीसी के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है तो वह जनरल से ही काउंट होंगे स्टेनोग्राफर में। चलिए इसका वेतनमान वगैरह देख लेते हैं। पर्सनल असिस्टेंट का जो वेतनमान है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं 9,300 से 34,800 प्लस 3,600 का इसमें ग्रेड पे है। 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से, साथ ही शॉर्ट हैंड इंग्लिश में होना चाहिए, और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। स्टेनोग्राफर का भी देख लेते हैं। ये तो पर्सनल असिस्टेंट की शैक्षणिक योग्यता हो गई। अब स्टेनोग्राफर का देखिए, इसका जो ग्रेड पे है 5,200 से 20,200 प्लस 1,900 का है। साथ ही इसमें भी स्नातक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश शॉर्ट हैंड पास आउट होना चाहिए। साथ ही सीपीसीटी आपके पास होनी चाहिए, सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो, और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। और एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि 7वें वेतनमान के अनुसार निज सहायक का पे मैट्रिक 36,200 से 1,14,800 होगा, एवं स्टेनोग्राफर का 19,500 से 62,000 होगा। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। दोस्तों जल्द ही आपको शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी वैकेंसी देखने को मिल जाए, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और साथ ही अभी एमपी गवर्नमेंट में भी काफ़ी वैकेंसीज देखने को आपको मिलने वाली है। आइए आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो अनारक्षित एवं अथवा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी है उनके लिए 943 रुपये, और मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी है ओबीसी, एसटी, एससी और दिव्यांगजन, उनके लिए 743 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से, जहां लॉगिन पासवर्ड आपको बनाना होगा, ठीक है। आइए परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं। साथ ही परीक्षा योजना की बात करें तो परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले तो आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा होगी 100 अंक की, और उसके बाद अंग्रेजी शीघ्र लिखन की कौशल परीक्षा होगी, अर्थात स्किल टेस्ट होगा 100 अंक का। देखिए, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम भी यहाँ पर दे दिया गया है। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी अवधि होगी 90 मिनट, और यह 100 अंक का होने वाला है, जिसमें बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी इंक्लूड होगा। भाषा आपकी इंग्लिश ही होगी, 5 नंबर का होगा। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर 25 नंबर की है।
जनरल कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर का है और 30 नंबर का इंग्लिश शॉर्ट हैंड से 50 नंबर का आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन सिलेबस में दिए गए हैं और इसके लिए भी 50 अंक निर्धारित है। इस तरह से 100 अंक का पेपर होने वाला है और समस्त प्रश्न अंग्रेजी माध्यम में ही आपके होने वाले हैं। और अन्य जानकारियाँ भी देख लेते हैं इधर क्या इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। ठीक है, ये तो बता ही दिया गया है। हाँ, अंग्रेजी शीघ्र लेखन की जो आपकी कौशल परीक्षा होने वाली है, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन होगा इंग्लिश में 400 वर्ड लगभग 400 शब्दों का। 100 अंक इस पर निर्धारित है। डिक्टेशन आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना है, प्लस टाइपिंग आपको कंप्यूटर में करनी है। 25 मिनट का समय दिया जाएगा डिक्टेट करने के बाद। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, अंग्रेजी शीघ्र लेखन कौशल परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोटबुक पृथक से दी जाएगी। उपरोक्त नोटबुक में डिक्टेशन लॉन्ग हैंड में लिखे होने पर संपूर्ण अंक काट लिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि, गलत शब्द, स्पेलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने, विराम चिन्हों की त्रुटि, अधिक स्पेस और शब्दों के बीच में स्पेस नहीं दिए जाने पर व अन्य टाइपिंग त्रुटि पर 1/2 0.50 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 50 से अधिक त्रुटियां पाई जाती है तो उसे 0 प्रदान किए जाएंगे। तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी तरह एक्यूरेसी के साथ टाइप करना है और शॉर्ट हैंड आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, यह था नोटिफिकेशन और इसी तरह की वैकेंसीज के अपडेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वैकेंसी मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।